आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 58 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाइयों दृढ़ अटल रहो, हालेलुया। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते ही जाओ, क्योंकि ये जानते कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हे मेरे भाइयों दृढ़ और अटल रहो। प्रभु का वचन कहता है दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते ही जाओ। खड़े रहना, अड़े रहना। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते ही जाओ। लेकिन आज हमारे जीवन में दुख आता है, मुसीबत आती है, बीमारी आती है, तो हम क्या करते? चिंताएं आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम पीछे की ओर चले जाते हैं। हम वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, हम फास्टिंग करना बंद कर देते हैं, हम कम कर देते हैं, हमारी प्रेयर लाइफ कम हो जाती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। जब हमारे जीवन में दुख आए, मुसीबत आए, तो और ज़्यादा प्रेयर करना, मोर फास्टिंग मोर प्रेयर। हमें और ज़्यादा फास्टिंग करना, और ज़्यादा वचन पढ़ना और प्रार्थना करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ती ही जाओ। हमें घटना नहीं, सर्वदा बढ़ना ही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्या लिखा फिर? ये जानते कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत प्रभु में व्यर्थ नहीं है। लेकिन अगर आज आप संसार में मेहनत कर रहे हो तो उससे कुछ नहीं होता। अगर आप प्रभु में मेहनत करोगे, अगर आप वचन पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, बाइबल रीडिंग करोगे, फास्टिंग करोगे, प्रार्थना करोगे, और तो आपकी ये मेहनत, ये जो आप परिश्रम कर रहे हो, आपका व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या आप जानते हो कि आप कितने वैल्यूएबल हो यीशु मसीह के लिए? आप कितने प्रीशियस हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसने आपका चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। परमेश्वर क्या कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हमने उसे नहीं चुना, लेकिन उसने हमें चुना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। तो आप कितने इंपॉर्टेंट हो यीशु मसीह के लिए, कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आपका नाम लेकर बुलाया, तो आपको क्या करना है? आपको बढ़ना है, आपको घटना नहीं है, आपको बढ़ना है। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तो हमें भी उसी प्रकार उस परमेश्वर से, उस जिंदा खुदा से हमें भी प्रेम करना, हमें प्यार करना परमेश्वर से, हमें एक दूसरे से प्रेम करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हमें बढ़ना है, हमें घटना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो कि संसार में मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की खोजी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक जगह क्या कहता है कि सभी वस्तु की ओर ध्यान लगाओ तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें संसार के पीछे नहीं जाना, हमें मेहनत नहीं करनी, सांसारिक मेहनत नहीं करनी, लेकिन हमें प्रभु के काम में मेहनत करनी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमें आलसी नहीं बनना है, हमें आलसी नहीं बनना है। हालेलुया। हमें मेहनत करनी है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें परिश्रम करना है, क्योंकि हमारा जो परिश्रम है प्रभु में व्यर्थ नहीं। आपके जो आंसू परमेश्वर ने देखे हैं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने आज सुनी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, एक कुन्यूस तेरे दान, तेरी ऑफरिंग और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने उपस्थित हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हो आज, तो परमेश्वर के सामने आज पहुंच चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस वचन की द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ध्यान के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए। आपका वचन कहता है, हे मेरे भाइयों दृढ़ अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा किया गया परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। जैसे मेरे परमेश्वर आज प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर की प्रार्थना व्यर्थ नहीं है मेरे पिता। तो तुझसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, लोग के बिलख के प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, इनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं मेरे पिता, इनके आंसू व्यर्थ नहीं मेरे पिता परमेश्वर। तो तेरा वचन कहता है, रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। यस मेरे पिता, इनका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि एक जगह आपका वचन कहता है, हियाव बांध दृढ़ हो जाओ, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यस मेरे पिता, आपका प्रतिफल बड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। इनकी जो मेहनत है व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे पिता, इनकी फास्टिंग व्यर्थ नहीं जाएगी पिता परमेश्वर। इनका रोना, इनका बिलखना पिता, जो इनकी प्रार्थना है तुमने घुटनों पे करी मेरे परमेश्वर, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। यस मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू आज उतर आया, इनकी प्रार्थना को जवाब देने की तू आज उतर आया मेरे परमेश्वर। इन्हें क्षमा कर पिता, अगर इनसे कोई गुनाह गलती हुई तो क्षमा कर पिता। फिर से ज्योकत होकर फिर से खड़ा कर मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि धर्मी 4-7 बार भी गिरता यहोवा से उठाकर खड़ा करता, तो उठाकर खड़ा कर मेरे पिता। यस मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते
पिता की लोग क्यों कहने पाएंगे इनका परमेश्वर कहाँ रहा। मेरे परमेश्वर आज ही तू जवाब दे, आज ही तू मेरे परमेश्वर की ओर से खड़ा हो जा मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर की ओर आप हो मेरे पिता। जब आप इनकी ओर हो तो इनका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, बच्चों की तरह तूने सबसे बात करी मेरे पिता। धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।